आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक के बारे में। डीआरडीओ की तरफ से एनजीएमबीटी का जो प्रिलिमिनरी डिजाइन है उसको कंप्लीट कर लिया गया है और अब डीआरडीओ की तरफ से ये प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया जाएगा और एक बार उनकी तरफ से इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन कर दिया जाता है तो पहले प्रोटोटाइप का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जाएगा। हालांकि प्रोजेक्ट सैंक्शन होने के बाद में डीआरडीओ और इंडियन आर्मी मिलकर इस टैंक की स्पेसिफिकेशन को तय करेंगे, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अभी हम लोगों के पास में है उसके हिसाब से ये टैंक 50 से 55 टन के बीच में होगा और इसको पार किया जाएगा 1500 हॉर्स पावर के इंजन से। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि सीवीआरडीई की तरफ से 1500 हॉर्स पावर का इंजन ऑलरेडी डेवलप कर लिया गया है और सीवीआरडीई इस इंजन को मास प्रोड्यूस करने के लिए एक पार्टनर को ढूंढ रही है। कुछ इंडिकेशन है कि ये इंजन BEML द्वारा भारत में बनाया जाएगा, जो कि इस प्रोग्राम के साथ में शुरुआत से ही जुड़ी हुई है। वैसे कुछ टेंडर्स के हिसाब से AVL और बॉश भी इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारतीय प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की तरफ से पावर प्लांट को लेकर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया है। अगर भारतीय थल सेना की करंट फ्लीट की बात की जाए तो इस समय भारतीय थल सेना के पास में लगभग 2500 T-72 टैंक्स हैं और ये टैंक्स पुराने हो रहे हैं। आने वाले समय में इनमें से कुछ टैंक्स को अपग्रेड किया जाएगा और बाकी बचे हुए टैंक्स को रिटायर कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय थल सेना के पास में लगभग 1200 T-90 टैंक्स हैं और इन टैंक्स को भी आने वाले समय में भारतीय थल सेना की तरफ से अपग्रेड कराया जाएगा। इसके अलावा भारतीय थल सेना के पास में 124 यूनिट अर्जुन मार्क 1 है और कल ही भारतीय थल सेना की तरफ से 118 अर्जुन मार्क 1A को लेकर ऑर्डर दे दिया गया है। ये 118 अर्जुन मार्क 1A इस समय भारतीय थल सेना की इन्वेंट्री का सबसे एडवांस टैंक होने वाला है। हालांकि जितनी तेजी से थ्रेट बदल रहे हैं उस हिसाब से आने वाले समय में भारतीय थल सेना को एक बेहतर टैंक की आवश्यकता होगी और ये नेक्स्ट जनरेशन मेन बैटल टैंक भारतीय थल सेना को वही कैपेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले भारतीय थल सेना की तरफ से फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल को लेकर एक रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन रिलीज की गई थी और अगर आप इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन को ध्यान से समझते हैं तो ऐसा लगता है कि ये रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन काफी हद तक रशियन T-14 आर्माटा के लिए बनाया गया था। हालांकि इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में भारतीय थल सेना की तरफ से एंटी ड्रोन वॉरफेयर को ऐड करने की मांग की गई थी, जो कैपेबिलिटी इस समय T-14 आर्माटा में नहीं है। यानी कि FRCV प्रोग्राम के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा वो किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को भारतीय थल सेना की रिक्वायरमेंट के लिए मॉडिफाई करके बनाया जाएगा और उस हिसाब से डीआरडीओ का NGMBT इस प्रोग्राम के लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन जाता है, स्पेशली इस वजह से क्योंकि एक नया डिजाइन है और इसमें सभी एड ऑन स्टार्टिंग से ही ऐड किए जा सकते हैं। वहीं दूसरे प्लेटफॉर्म्स में ये सारे के सारे एड ऑन्स एग्जिस्टिंग डिजाइन के ऊपर ऐड किए जाएंगे और इस तरीके के सोल्यूशन आमतौर पर ऑप्टिमाइज नहीं होते हैं। जिस डिजाइन को इस समय आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं मोस्ट लाइकली यही डिजाइन NGMBT का होने वाला है और इस सिस्टम का जो हाईलाइट होने वाला है वो होगा इसका क्रूलेस टरेट। ऑटो लोडर के साथ में क्रूलेस टरेट इस टैंक को हल्का होने में मदद करेगा। वहीं पर T-14 आर्माटा की ही तरह जो 3 का क्रू होगा वो हल में एक कैप्सूल के अंदर होगा। इस सिस्टम में यूज होने वाला एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम हार्ड किल कैपेबिलिटीज के साथ में आने वाला है, जिससे इसका प्रोटेक्शन काफी हद तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा इस सिस्टम के प्रोटेक्शन को और भी ज्यादा बूस्ट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर का प्रयोग किया जाएगा और इन सभी कैपेबिलिटीज के साथ में इस सिस्टम का ओवरऑल प्रोटेक्शन काफी ज्यादा शानदार हो जाएगा। मोबिलिटी को लेकर हम लोग बात ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सिस्टम में 1500 हॉर्स पावर का इंजन यूज किया जाएगा और इसका ओवरऑल वेट 50 से 55 टन के बीच में होगा, जिससे सिस्टम की ओवरऑल मोबिलिटी काफी ज्यादा शानदार हो जाएगी। लेकिन जिस चीज को लेकर सबसे बड़ी एम्बिग्युइटी बनी हुई है वो है इसकी फायर पावर। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये टैंक किस तरीके की गन को कैरी करेगा। क्या गन को लेकर भी डीआरडीओ T-14 आर्माटा की तरह ही इनिशियली 120 मिलीमीटर या 125 मिलीमीटर की गन और फ्यूचर अपग्रेड को ध्यान में रखते हुए बड़ी गन प्लान करेगा? ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ओवरऑल फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि भारतीय थल सेना की तरफ से 118 अर्जुन मार्क 1A ऑर्डर कर दिए गए हैं और भारतीय थल सेना के FRCV प्रोग्राम के लिए बनाए जाने वाला डीआरडीओ का प्रोडक्ट NGMBT अपनी प्रिलिमिनरी डिजाइन कंप्लीट कर चुका है और अब MOD के पास में प्रपोजल जाएगा इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन करके इसको फंड अलोकेट करने के लिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।